Good evening, students. I am Nitesh Gupta. So today I will going to teach you chemistry. See, chemistry का मतलब क्या होता है वैसे? Chemistry means bonding. पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये देख पा रहा हूँ कि केमिस्ट्री के साथ बच्चों की जो बॉन्डिंग है वही नहीं हो पा रही. बिकॉज उसका रीज़न क्या है? केमिस्ट्री के अंदर लॉजिक जो है वो हर जगह नहीं लग रहे हैं. केमिस्ट्री इज मोर रिएक्शन बेस्ड है. आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनता. क्यों? रिएक्शन है, एक रिएक्शन लिखी उसके बाद दूसरी रिएक्शन आ गई, तो आप लोगों का फ्लो ही नहीं बन पाता, इसलिए आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनता. बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो आई विल से ओनली वन थिंग कि केमिस्ट्री नो डाउट आपका चाहे लविंग सब्जेक्ट हो ना हो, बट +1 +2 के लिए ये एक बैरियर भी है जो आपके अच्छे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्रॉस करने में हेल्प करता है. तो आज मैं आप लोगों को जितना मेरा एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. जैसे कि केमिस्ट्री फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. बट ऑर्गेनिक जो है वो आज की डेट में अगेन बच्चों का एक टफ पार्ट है और उसको कैसे करना है दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. एनसीईआरटी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी के अंदर या हम कोई भी रेफरेंस बुक लेते हैं तो उस केस में सबसे पहले अगर कोई भी आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ हेलोकेन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कीन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. So there is no continuity in the reactions. So in that case, what happens when you start reading the chapter, you get confused. How to memorize the chapter? So that is the major problem. How to solve the questions. So आज मैं आप लोगों को फिलहाल in the short term, the reason being exams आपके पास हैं. 28 Feb को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है. So days काफ़ी कम है. मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूँ जो शायद हो सकता है कि आपको कभी ना मिली हो, और अगर मिली हो तो थोड़ा डिफरेंस भी होगा. तो आज की जो मेरी टिप्स होंगी वो आपकी ऑर्गेनिक के लिए हैं. अगर आपने इस ऑर्गेनिक को इस तरीके से कर लिया जिस तरह के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप ये कहेंगे कि मजा आ गया हमें केमिस्ट्री करके. सो सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो सामने आप बोर्ड पे देखेंगे ऑर्गेनिक आपकी एनसीईआरटी में 28 मार्क्स की है. 28 मार्क्स के अंदर अगर आप चैप्टर वाइज देखें तो चैप्टर वाइज के अंदर नेमिंग रिएक्शंस अब सीबीएसई में कभी भी फिक्स नहीं होता. सो 2 और 3 का मतलब इट कैन बी ऑफ 2 मार्क्स, इट कैन बी ऑफ 3 मार्क्स. डिस्टिंग्विश टेस्ट 2 और 3 मार्क्स. मैकेनिज्म 2 मार्क्स. रीजनिंग क्वेश्चंस. सी सो अगर मैं आपसे बात करूं नेमिंग रिएक्शंस तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 रिएक्शंस आर इन द ऑर्गेनिक जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर किसी बच्चे को ऑर्गेनिक में ABC भी नहीं पता तब भी अगर वो रिएक्शंस को लर्न करे तो उसके ये वाले मार्क्स कहीं नहीं गए. सेकंड इज डिस्टिंग्विश टेस्ट. देयर आर अराउंड 14 to 15 डिस्टिंग्विश टेस्ट इन द ऑर्गेनिक और ये 100% आने ही आने हैं. अगर आप ये करोगे तो ये मार्क्स आपके पक्के हैं. मैकेनिज्म्स, एवरी रिएक्शन इन्वॉल्व द मैकेनिज्म, बट उसका रोल है कॉम्पिटिशन के अंदर. पर अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं सो देयर आर ओनली 10 to 11 मैकेनिज्म्स व्हिच आर इन द एनसीईआरटी. अगर आप वो 10-11 मैकेनिज्म कर लो आपके ये वाले मार्क्स कहीं नहीं गए. फॉर एग्जांपल राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन इन डाइल्यूट H2SO4. सो यू हैव टू जस्ट राइट 2-3 स्टेप मैकेनिज्म. राइट द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल एट 443 Kelvin in H2SO4. So I will provide all these things to you which will give you the marks. Okay, then reasoning questions. अब अगर हम चैप्टर के अंदर बात करें why SOCl2 is the best method to prepare haloalkanes from alcohols. So these type of reasoning questions. Grignard reagents are prepared should be reacted in under anhydrous conditions. So ये सारे reasoning questions हैं. अगर आप इनको कर लें तो आपके ये वाले मार्क्स कहीं नहीं गए. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर्स. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपका SN1, SN2 ये मैकेनिज्म्स हैं. तो आपको हेलोकेन्स दे दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. सो यू हैव टू अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN1. ये सारी चीजें आपको कंपाइल करके मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको सेग्रीगेशन हो जाएगी ऑर्गेनिक की और आपको ये इतना हेल्पफुल होगा. यू कैन डू योर ऑर्गेनिक इन ओनली 4 to 5 days.
So that is my promise. Acidic basic order. Out of alcohol, ethanol and phenol, which is more acidic? Out of methylamine, aniline, which is more basic? Arrange primary, secondary, tertiary means in the basic order. Gaseous phase, aqueous phase. These type of questions. Again, I will give you only 3-4 pages. Everything is covered. Conversions. Conversions में बच्चों के पसीने निकलते हैं, लेकिन conversions में भी मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा. Only I will give you 2 flow charts, जिसके बेस पे आप ऑर्गेनिक की कोई भी कन्वर्जन अटेम्प्ट कर सकते हो. देन कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सपोज आपको ए कंपाउंड दे दिया, उसके अंदर एजेंट डाल दिया, तो आपने बी बताना है क्या बनेगा. सो फिल अप टाइप क्वेश्चंस. सो इफ यू नो द कन्वर्जंस देन यू कैन इजीली डू कंप्लीट द फॉलोइंग. एंड लास्ट इज सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन. Sentence based question. Compound A, let it be, you have given to you, for example, C8 H10O. On reacting with, it gives 2,4-DNP test. It gives tolerance test. It do not give tolerance. Sorry, it gives tolerance test, but it does not give. You can say it gives iodoform test. Compound B and C. So these type of questions, judge A, B, C. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे 3 to 5 मार्क्स के. तो इस तरह से आपकी ये पूरी ऑर्गेनिक जो है ये अप्रोक्सीमेटली 28 मार्क्स की बन जाएगी. ये सारे तरह के टाइप्स जो हैं वो मैं आपको अलग अलग करके दूंगा, जो आपको नोट्स की फॉर्म में मिलेंगे, और एक बार आपको थोड़ा अंडरस्टैंड भी करवाऊंगा. अगर आप इसको स्टेप वाइज लर्न करेंगे, दिस इज माई प्रॉमिस कि आपके 28 आउट ऑफ 28 मार्क्स आएंगे. पर ये उस बच्चे के आएंगे जिसको ऑर्गेनिक का थोड़ा सा भी नॉलेज है. अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उस बच्चे के लिए मैं ये बोलूंगा कि उसको ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड यू कैन से रीजनिंग आल्सो ही कैन डू. तो अप्रोक्सीमेटली फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि ये आउट ऑफ 28 मार्क्स 12-13 नंबर तो बच्चा पक्का ही ले सकता है जिसको ऑर्गेनिक की ABC भी नहीं पता. सो आज का जो है मेरा आपसे डिस्कशन वो यही था कि पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में भी बताऊं, और प्लस आपको ऑर्गेनिक के अंदर ये बताऊं कि क्या चीजें आपने जिसके ऊपर आपने फोकस करना है इन दीज फ्यू डेज. ओके, अब आपके पास डेज काफी कम है. आपका पहले फिजिक्स का एग्जाम है, तो केमिस्ट्री को अगर मैं देखूं तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास हार्डली 15-20 दिन है. अगर आप उसके दिन करगे अगर आप ये सोचेंगे कि गैप डेज के अंदर आप क्रैम करेंगे, इट इज वेरी टफ. ओके, तो आपको अभी जनवरी का मंथ जो है अपना एनकैश करना है. सो आई विल गिव यू लेक्चर्स ऑन दीज टॉपिक्स. सो काइंडली अगर आप उसको करेंगे, आप उसके बाद देखेंगे जब आप पेपर में बैठेंगे आप फील करेंगे कि आपको ये सारी चीजें आती हैं. सो थैंक यू वेरी मच. सो आपको नया लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा. ओके.